T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम का चयन करना हो और आपके सामने दो ऐसे ऑप्शंस दिए जाएं फिनिशर के, जहां पर एक फिनिशर का औसत हो 89 का और स्ट्राइक रेट हो 177 यानी 177 का, वहीं दूसरा फिनिशर जो है उसका स्ट्राइक रेट हो 145 का और औसत हो सिर्फ 40 का। तो आप किसको चुनेंगे? ऑब्वियस सी बात है, आप उसको चुनेंगे जिसका 89 का स्ट्राइक रेट है, एवरेज है, और स्ट्राइक रेट 177 का है यानी 180 के आसपास का है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। दरअसल आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। भारतीय T20 टीम के लिए जब चयन हो रहा था वर्ल्ड कप के लिए भारतीय T20 टीम का, वहां पर दो फिनिशर्स को टीम में ले जाना था और दोनों के नाम थे रिंकू सिंह एंड शिवम दुबे। ऐसे में शिवम दुबे, जिनका की औसत अंतरराष्ट्रीय T20 क्रिकेट में 40 का है और स्ट्राइक रेट 145 का है, वहीं अगर देखा जाए तो रिंकू सिंह 89 का औसत और 180 के आसपास का स्ट्राइक रेट रखते हुए भी उनको टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। अब ऐसे में सारे लोग यही सवाल कर रहे हैं कि क्यों ऐसा किया गया कि रिंकू सिंह को टीम में जगह देने के बाद कुछ दिनों पहले तक टीम के सबसे बड़े दावेदार नजर आते फिनिशर के तौर पर। सब लोग कहने भी लगे थे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनके परफॉर्मेंस को देख करके, ये धोनी के बाद भारत को एक बड़ा फिनिशर मिला है। तो किस वजह से वो टीम से बाहर हो गए? तो आखिरकार रिंकू सिंह के ड्रॉप होने की असलियत क्या है, उसके पीछे की कहानी क्या है, ये हम आपको बताने वाले हैं। साथ ही साथ कैसे अब रिंकू सिंह सुपर 8 में इंडिया के लिए खेलते नजर आएंगे, वो भी प्लेइंग 11 की जगह बनाते नजर आएंगे, ये भी कहानी आपको बताने वाले हैं, क्योंकि सिलेक्टर्स लेने वाले हैं सबसे बड़ा फैसला। क्या है पूरी कहानी, हम आपको आज इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो क्रिक रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब का बटन दबा करके आप भी शामिल हो जाइए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दरअसल जब T20 वर्ल्ड कप के लिए अहमदाबाद में मीटिंग हो रही थी और भारतीय टीम का ऐलान होना था, उस समय मीटिंग से पहले रिंकू सिंह का 15 सदस्यीय टीम में होना बिल्कुल पक्का था। लेकिन जब मीटिंग पर बातचीत चली और आगे कारवां बढ़ा तो उसमें यही पता चला कि वेस्ट इंडीज में जब भारत को सुपर 8 मैचेस खेलने होंगे, चूंकि ग्रुप मैचेस तो अमेरिका में हैं, लेकिन जब सुपर 8 के मैचेस होंगे वो वेस्ट इंडीज में होंगे, और वेस्ट इंडीज में जो है वो स्लो पिचेस होने वाली हैं। अब स्लो पिचेस जो है वो होने वाली हैं, तो ऐसे में कहा गया कि क्यों ना हम एक और एक्स्ट्रा स्पिनर लेकर के आए। नहीं तो पहले कुलदीप यादव और जड्डू का जाना तय था, और अक्षर पटेल जो थे वो आपके तीसरे स्पिनर होते टीम के अंदर में, या चहल तीसरे स्पिनर होते और चौथे जो है अक्षर पटेल होते। लेकिन अचानक से जब कहा गया कि भाई तीन तीन स्पिनर्स भी खिलाए जा सकते हैं वहां पर, तो चौथे स्पिनर को लाया गया। चहल आपके टीम के अंदर में थे, लेकिन अक्षर पटेल को जो है वो टीम के अंदर में लाने के चक्कर में, चूंकि अक्षर पटेल आपको बैटिंग भी करके देते हैं, बॉलिंग भी करते हैं, तो रिंकू सिंह को उठा करके सीधे एक्स्ट्रा में डाल दिया गया और रिंकू सिंह के प्लेस पर अक्षर को बल्लेबाजी के अवसर के तौर पर देखा गया कि अगर वहां वो खेलेंगे तो बॉलिंग का ऑप्शन तो देंगे ही देंगे, बाद में बैटिंग कर सकते हैं, चूंकि दिल्ली कैपिटल्स के लिए उन्होंने आईपीएल में जबरदस्त हिटिंग की है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अक्षर पटेल की जो बैटिंग है वो जडेजा से ज्यादा बेहतर नजर आती है। तो ऐसे में उनको वहां पर जगह दे दिया गया। लेकिन शिवम दुबे को टीम में रखा गया। अब शिवम दुबे को टीम में रखा गया तो लोगों ने यह कहा कि भाई इससे तो अच्छा था कि पांड्या को ड्रॉप कर देते और रिंकू सिंह को टीम में लेकर के आते, लेकिन ऐसा संभव नहीं था, वहां पर चयन समिति इसके लिए तैयार नहीं थी। तो पांड्या तो थे ही, लेकिन शिवम दुबे को भी ड्रॉप करना कहीं ना कहीं सही नहीं था आपके लिए। आपको एक ऐसा बल्लेबाज चाहिए जो स्पिन पर हावी होता हुआ नजर आ सकता है, तो रिंकू सिंह को बाहर का रास्ता दिखाया गया। अब ऐसे में क्या ऐसा हुआ कि रिंकू सिंह जगह नहीं बना पाए और शिवम दुबे की जगह बन गई, क्योंकि इन दोनों में भी एक बातचीत चल रही थी, वो आपको बताते हैं। उसके पहले आपको बता दें कि आईपीएल का लगातार रोमांच चल रहा है। आज का मुकाबला बड़ा जबरदस्त होगा, चूंकि चेन्नई इंतजार कर रही है, यानी शिवम दुबे की टीम जो है इंतजार कर रही है अपने घर में पंजाब किंग्स का, जिन्हों की 262 चेस करके आए हैं, वो भी केकेआर जैसी टीम के खिलाफ में। उनका मनोबल बढ़ा हुआ है, उनके मनोबल को क्या चेन्नई तोड़ पाएगी, ये बड़ा सवाल है। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये आपको बताना है नहीं पर। दरअसल आपको भी मालूम है कि अभी आईपीएल में सिर्फ आईपीएल के परफॉर्मेंस के दम पर भारतीय टीम का चयन नहीं हुआ है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अगर आप देखेंगे तो वहां पर परफॉर्मेंस जो किया है उसको भी दिखा गया है। लेकिन ऐसे में रिंकू सिंह के केस में लागू नहीं होता है, क्योंकि रिंकू सिंह का अंतरराष्ट्रीय स्तर परफॉर्मेंस बड़ा शानदार था। अब आप आईपीएल देखेंगे तो रिंकू जो है वो उतने अच्छी बल्लेबाजी कर नहीं पाए। वहीं अगर देखा जाए तो शिवम दुबे ने जो है वो 9 मैचेस में 350 रन बना दिए हैं, उनका औसत जो है वो लगभग 60 के 72 के आसपास का है, और अगर देखा जाए तो स्ट्राइक रेट भी जो है वो काफी शानदार चल रहा है। तो ऐसे में अगर देखें तो काफी बेहतरीन स्ट्राइक रेट से, 250 के स्ट्राइक रेट से रन बनाते नजर आए हैं, फिनिश करते नजर आए, और रेंज ऑफ शॉट्स उनके पास में बहुत ज्यादा हैं। स्पिनर्स को वो ज्यादा बेहतर खेलते हैं, और रिंकू सिंह के तुलना में स्क्वायर और 2 विकेट जो है वो ज्यादा बेहतर शिवम दुबे खेलते हैं। तो ये सारी चीजें जो है चयनकर्ताओं ने और टीम मैनेजमेंट ने अपने ध्यान में रखते हुए इसका फैसला किया कि हम फिलहाल शिवम दुबे को रखेंगे टीम में। रिंकू को चूंकि ड्रॉप नहीं करना था, रिंकू को उन्होंने एक्स्ट्रा में रखा। लेकिन रिंकू क्यों एक्स्ट्रा में गए? क्योंकि वो टीम के अंदर में आए, वहां पर युजवेंद्र चहल, कुछ बातें आ रही हैं कि युजवेंद्र चहल को लाया गया इसलिए ऐसा हुआ, कुछ कहा जा रहा है कि नहीं अक्षर पटेल, चहल तो आपके कुलदीप, चहल और जडेजा तो टीम में थे, 15 के अंदर में थे, लेकिन
सिर्फ पटेल को अंदर लाने के लिए, क्योंकि पटेल जो है एक और एक्स्ट्रा बॉलिंग का ऑप्शन देते, साथ ही साथ वो बल्लेबाजी भी करते हैं और अंतरराष्ट्रीय स्तर के साथ साथ आईपीएल में भी बैटिंग में अच्छे फॉर्म में रहे। तो ये कारण लेकर के कहीं ना कहीं मैनेजमेंट ने और चयनकर्ताओं ने एक सहमति बनाई, जिसमें कि रिंकू सिंह को कहा गया कि उनको हम एक्स्ट्रा में लेकर के जाएंगे, ड्रॉप नहीं करेंगे। अब ऐसे में अब आप सोच रहे होंगे कि भाई अब क्या होगा रिंकू का, लेकिन बता दें कि अभी तो प्रोविजनल स्क्वाड ऐलान किया गया है। 25 मई तक की तारीख है जहां पर अपने टीम में परिवर्तन कर सकते हैं। अब इस बीच में बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं, कोई खिलाड़ी इंजर्ड हो सकता है। अगर कोई खिलाड़ी इंजर्ड होता है, अगर वो बल्लेबाज है या ऑलराउंडर है, तो वैसे केस में रिंकू सिंह टीम के अंदर में आ जाएंगे। हालांकि माना यह जा रहा है कि हार्दिक पांड्या की फिटनेस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं और ऐसे में हार्दिक पांड्या के अलावा आपके पास कोई और पेस ऑलराउंडर अभी भारत में नहीं है। नीतीश रेड्डी की बात आप करेंगे, नीतीश रेड्डी अभी उतने कामयाब नहीं हो पाए उनको टीम में लाया जाए। तो ऐसे में हार्दिक पांड्या का चोट कब उभर करके आ जाएगा, क्योंकि अभी आईपीएल का पूरा 1 महीने का सीजन बाकी है और अगर वो फिट नहीं रहे या मान लिया जाए कि अपने पहले एक आधा मैच खेलते हुए, जैसे पिछले बार वर्ल्ड कप में वो 4 मैच के बाद बाहर हो गए थे वर्ल्ड कप से, अगर ऐसा होता है तो रिंकू सिंह के बारे में माना जा रहा है कि अगर थोड़ा भी ऐसा संकेत मिलता है कि हार्दिक पांड्या जो है सिर्फ बैटिंग कर पाएंगे, बॉलिंग नहीं कर पाएंगे, तो उस केस में सिलेक्टर्स जो है वो फैसला ये लेंगे कि रिंकू सिंह को 15 के अंदर में लेकर के आएंगे, हार्दिक को वहां से उठाकर बाहर कर दिया जाएगा और ऐसे में फिर रिंकू सिंह आपको बतौर बल्लेबाज टीम के अंदर में खेलते नजर आएंगे और ये सिचुएशन जो है बनती हुई नजर आ रही है। और रिंकू अगर आते हैं टीम के अंदर में तो वो पेस बॉलर्स को बड़ा अच्छा खेल जाते हैं, फिनिशिंग टच जो है वो दे सकते हैं टीम को, ऊपर से शिवम दुबे आपके पास में रहेंगे हिटिंग करने के लिए। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि रिंकू सिंह के दरवाजे अभी बंद नहीं हुए हैं। जो लोग भी ये सोच रहे हैं कि टीम का ऐलान हो गया, रिंकू एक्स्ट्रा में है तो ट्रैवलिंग रिजर्व में है, तो अब उनको कैसे मौका मिलेगा, आप देखेंगे। हो सकता है, संभावना इसकी ज्यादा है कि सुपर 8 के मैचेस में जब भारत पहुंचेगा खेलने के लिए, वहां आपको प्लेइंग 11 के अंदर में रिंकू सिंह नजर आ सकते हैं। हालांकि आपने इस टीम को कैसे देखा, आपको कैसी टीम लगी, आपको मुझे ही पता है। आप लोग सिर्फ इस बात से नाखुश होंगे कि रिंकू सिंह को टीम में नहीं चुना गया, लेकिन ज्यादा निराश होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको यह बात बताता हूं अभी कि आप लिख के रख लीजिए कहीं, सुपर 8 में रिंकू सिंह भारतीय टीम के प्लेइंग 11 में होने वाले हैं। वहीं अगर देखा जाए तो यहां पर शिवम दुबे भी आपके लिए बेहतर करते नजर आए, इसलिए उनको भी ले जाना जरूरी है, क्योंकि शिवम दुबे का परफॉर्मेंस लगातार अच्छा रहा है और शिवम दुबे का जो सिलेक्शन है सिर्फ आईपीएल पर नहीं हुआ है, बल्कि जो अफगानिस्तान के खिलाफ उन्होंने रन बनाए थे उसके बेसिस पर हुआ है। और जो आंकड़े हमने शुरू में बताए थे आपको, 45-40 का औसत और 145 का स्ट्राइक रेट, वो इसीलिए ज्यादा नहीं है, रिंकू से भी ज्यादा हो सकता था, क्योंकि जो शुरू में उनको मौके मिले थे 12 मैचेस, उन 12 मैचेस में शिवम दुबे ने जो है अपने प्रतिभा से न्याय नहीं किया था। लेकिन उसके बाद जो 3 मैचेस उन्होंने इस साल खेले हैं अफगानिस्तान के खिलाफ में, वो परफॉर्मेंस जो है उनके स्ट्राइक रेट को बेहतर करती नजर आई है, उनके औसत को बेहतर करती नजर आई है। तो आई होप कि आप लोग इस बात को समझेंगे। तो आप क्या सोचते हैं, आपके हिसाब से कौन सा खिलाड़ी छूट गया, किसको और मौका मिलना चाहिए था रिंकू सिंह के अलावा? आप कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो क्रिकेट रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबा करके अभी शामिल हो जाएगा। और अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।